अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है कि क्या दोनों सेम है या क्या दोनों सेम नहीं है या एक बड़ा है दूसरा छोटा है, राइट। ऐसे कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ और ये कंसोल जो मैंने बनाया था console.log इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। क्योंकि बेसिकली अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं भराना चाहता। अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये सब गायब हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास अभी नया कंसोल है तो बेसिकली ज्यादा वहां पे भीड़ नहीं जमा होगी, राइट। सो हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूंगा, राइट। सो नाउ लेट्स राइट द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि क्या दोनों इक्वल है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये लूंगा var num1 और var num2 यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। यहीं पे वो इनिशियलाइज हो चुके हैं तो मैं यहाँ से उनको हटा दूंगा, राइट। आई विल कमेंट आउट बोथ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग num1 और num2 ले लिए हैं और सिंपली मैं चेक करूंगा console.log करूंगा, ठीक है। आउटपुट कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। सो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा num1 इज इक्वल टू मेरा num2, राइट। अब ध्यान में रखना एक बात, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर आप सिंगल इक्वल टू लिखते हो तो इसका मतलब है आप असाइन कर रहे हो। अगर आप डबल इक्वल टू लिखते हो इसका मतलब आप लोग कंपेयर कर रहे हो, राइट। ये वैल्यू इसमें जा रही है, ये वैल्यू के साथ में कंपेयर हो रही है कि क्या दोनों इक्वल है, राइट। तो ये डिफरेंस को समझ लेना सबसे पहली बात। सो अभी हम लोग क्या करने वाले, चेक करने वाले कि क्या num1 और num2 दोनों इक्वल है। तो बोल रहा है नहीं भाई इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये 11 है ये 9 है तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, राइट। लेकिन अब मैं एक चीज करने वाला हूं, जो शायद आपको भौन चक्का कर देगी, राइट। सो यहां पर मैं लिखूंगा 9, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये एक नंबर है num2 और अगर मैं करूं यहाँ पे हवर तो ये एक स्ट्रिंग है, राइट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसने बोला ट्रू। तो आपका जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ये 9 और ये 9 सेम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सेम है? नहीं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इन दोनों के टाइप्स को नहीं देख रहा है, ये बोल रहा है कि ये भी 9 है ये भी 9 है, सेम है भाई, चलो सेम है, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं एक जैसे। लेकिन अगर मैं दोनों का टाइप भी सेम करना चाहूँ तो मुझे ट्रिपल इक्वल टू नाम का ऑपरेटर यूज करना होगा, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल टू आपको ये बताता है कि क्या वो दोनों सेम है और उन दोनों की टाइप भी सेम है, राइट। अगर आप लोग डबल इक्वल टू करोगे तो ये बस इतना चेक करेगा कि क्या ये दोनों सेम है, राइट। या अगर सेम होंगे तो वो ट्रू आउटपुट देगा, नहीं तो वो फॉल्स आउटपुट देगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। सो अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू करूंगा तो वो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या दोनों इक्वल है एंड क्या दोनों के टाइप्स भी सेम है। अगर ऐसा है तो ट्रू आउटपुट दे दो और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स आउटपुट दे दो। जैसे इस केस में यहाँ पर ये 9 है ये 9 है, लेकिन दोनों के टाइप सेम है क्या, ये स्ट्रिंग है ये नंबर है, तो दोनों सेम नहीं है, राइट, टाइप के हिसाब से। लेकिन अगर मैंने यहां से ये हटा दिया, ठीक है, यहां से ये हटा दिया यहां से, ठीक है, ये 9 हटा देता हूं यहां से, ठीक है, तो ये मुझे ट्रू देगा, राइट। ये दोनों नंबर्स भी सेम है और इनके टाइप्स भी सेम है, सो वी गॉट द ट्रू आउटपुट, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इज दैट इज num1 ग्रेटर देन num2, राइट। हम लोग ऐसा करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या num1 ग्रेटर देन है num2 से या इक्वल टू है num2 से, राइट। तो हमें ट्रू आउटपुट मिला क्योंकि num1 इज इक्वल टू num2 है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो मुझे ट्रू आउटपुट मिलेगा, क्यों, क्योंकि num1 इज ग्रेटर देन num2, राइट। बट व्हाट इफ आई डू अ 2 हियर, राइट। तो num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। सो वी आर गेटिंग अ फॉल्स आउटपुट हियर, राइट। सो हम लोग यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं और वो भी बड़े आराम से, राइट। सो हम लोग अगर यहाँ पे करते हैं इसका उल्टा, राइट, नेक्स्ट ऑपरेटर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो है लेस देन और इक्वल टू, राइट, लेस देन और इक्वल टू। सो ये चेक करेगा कि क्या ये नंबर इस नंबर से कम है या इक्वल है, राइट। सो हमें ट्रू आउटपुट आ चुका है बिकॉज 2 इज लेस देन 9। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 120 तो मुझे आउटपुट बेशक फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 120 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू num2 जो कि है 9, राइट। एज सिंपल एज दैट। सो ये चीज काफी मतलब आसान सी है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको कमेंट आउट करता जाऊंगा धीरे धीरे ताकि आप लोगों के सामने सारा डेटा रहे, राइट। सो मैं यहाँ पे करूंगा इसको कमेंट और उसके बाद में फिर से कर दूंगा इसको कमेंट, राइट। हम लोग 2 चीजें अभी तक देख चुके हैं, जो कि है डबल इक्वल टू और जो कि है ट्रिपल इक्वल टू, और हमने बेसिकली ये चीज भी देखी है जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं। सो ये 3 चीजें हम लोग देख चुके हैं और इसमें आपको पता है कि आउटपुट क्या आता है। ये चेक करता है बिना टाइप के कि क्या दोनों इक्वल है,
ये चेक करता है कि टाइप के साथ क्या दोनों इक्वल है, राइट। ये चेक करता है कि क्या आपका num1 आपके num2 से बड़ा है या इक्वल है। ये चेक कर रहा है कि क्या आपका num1 num2 से छोटा है या फिर इक्वल है, राइट। अब हम लोग इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, राइट। सो लेट्स कमेंट दिस आउट एंड नाउ विल राइट console.log एंड देन मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो num1 है इज इट ग्रेटर देन num2, राइट। तो मुझे बोलेगा 2, क्योंकि भाई आपका 120 तो 9 से ग्रेटर है ना। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन ही चेक कर रहे हैं, बस इक्वल टू नहीं चेक कर रहे हैं, राइट। हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये num1 num2 से बड़ा है, नॉट इक्वल, राइट। सो बड़ा है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं बस, राइट। सो होपफुली आपको ये भी समझ गया होगा। सो आई विल कमेंट दिस आउट एंड अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा नीचे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और एक बार यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे और ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा जो num1 है इज लेस देन num2। अभी वो मुझे फॉल्स देगा, क्यों? बिकॉज 120 इज नॉट लेस देन 9, सो वी आर गेटिंग अ फॉल्स आउटपुट हियर, राइट। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो बस आपको इतना समझ लेना है कि ये कंपेयर कर रहा है और कंपैरिजन के बेसिस पर हाँ या ना इसमें जवाब दे रहा है, राइट। इट इज कंपेयरिंग एंड इट इज सेइंग यस और नो, राइट। क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल है? अगर है तो यस देगा, नहीं तो नो देगा। यहाँ पे यस मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब नो, राइट। सो क्या ये चेक कर रहा है कि क्या ये इक्वल है और इन दोनों का टाइप भी सेम है? अगर है सेम तो बोलेगा यस, नहीं तो नो, राइट। सेम केस विद दीज ऑल एंड दिस टू, राइट। सो हम लोग अभी क्या करने वाले, इसको भी कमेंट आउट कर देते। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर सिंपली हम लोगों ने इक्वल टू देखा था, ठीक है, इक्वल टू देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। नाउ लेट्स चेक दिस। सो आई विल जस्ट राइट नॉट इक्वल टू हियर। सो माई num1 इज नॉट इक्वल टू num2। क्या ये सही है? या इट्स ट्रू, राइट। क्योंकि 120 is not equal to 9 and that's what we are doing, right. 120 is not equal to 9, so this is true, so we are being shown an output true, right. So this is good. अब मैं एक और चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो कि है not equal to equal to, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि क्या आपके दोनों वैल्यू सेम नहीं है या क्या उन दोनों के टाइप सेम नहीं है, राइट। ये चेक कर रहा है वो, ठीक है। सो अब इन दोनों के टाइप सेम है इसलिए हमें ट्रू आउटपुट आ रहा है। ये दोनों इक्वल भी नहीं है इसलिए हमको ट्रू आउटपुट आ रहा है, राइट। सो इनकी वैल्यू भी इक्वल नहीं है या इनके टाइप भी इक्वल नहीं है, राइट। अब अगर मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू भी इक्वल कर दूंगा और टाइप भी इक्वल कर दूंगा, ठीक है। अभी वैल्यू भी इक्वल है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और इनका टाइप भी, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फॉल्स आउटपुट आ चुका है, राइट। इट्स दैट सिंपल। सो ये क्या चेक कर रहा है कि ये मैं कमेंट करके आपको बता देता हूं यहाँ पे। सो ये क्या बता रहा है हमको, दिस इज चेकिंग फॉर not equal values और not equal types, ठीक है। एक तो not equal types, नहीं तो not equal value, राइट। दोनों में से एक होना चाहिए, राइट, और है, राइट। सो यहाँ पे हमें फॉल्स आउटपुट इसीलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के टाइप्स भी सेम है और दोनों के वैल्यूज भी सेम है, राइट। तो उन दोनों में से एक भी एटलीस्ट अगर फॉल्स हो जाए, जैसे यहाँ पे 8 डाल दूंगा तो ट्रू आ जाएगा आउटपुट, राइट। सो दैट्स इट विथ आवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सिंपली वी आर कंपेयरिंग, राइट, वी आर कंपेयरिंग क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है और दोनों के टाइप्स इक्वल है, क्या दोनों में से एक ज्यादा है, मतलब इज num1 ग्रेटर देन num2 और इक्वल टू num2, इज num1 लेस देन num2 और इक्वल टू num2, इज num1 ग्रेटर देन num2, इज num1 लेस देन num2। और हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या num1 और num2 दोनों नॉट इक्वल है या उन दोनों के टाइप्स नॉट इक्वल है, राइट। मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब कुछ, राइट। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हो और इन सारी चीजों को खुद ट्राई कर सकते हो, राइट। बहरहाल हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं।